नमस्कार एंड वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेरिया 7500 बुक का आज 98 नंबर सेट को प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है? तो एक केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया शहर जो कि गुजरात में है, ये भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है। जो कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। तो ये जो दाब पैदा होता है ये होता है पृथ्वी के घूर्णन से, न कि दाब के अंतर से। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही अपना सही आंसर हो जाएगा। कथन गलत पूछा है तो ये सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर 3 देशों के साथ साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर साझा करता है। सिक्किम जो है, सिक्किम नेपाल, भूटान और चाइना से बॉर्डर साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार, चाइना और भूटान से साझा करता है। असम नहीं करता है, असम सिर्फ बांग्लादेश और सिक्किम से करता है, बांग्लादेश और भूटान से करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या अंश है? तो यह है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है? ये जारवा है और जारवा कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की जो सहायक नदी है वो सब होती है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मालप्रभा और घाटप्रभा। और 2 गंगा भी है, एक है दुग्ध गंगा और एक है पंचगंगा। इसमें वारधा जो है ना, वारधा है गोदावरी नदी का सहायक नदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है जगह। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, ये कारण है मौसमी विस्थापन का। पर्ल ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया है रसिया में और रसिया के अंदर बैकाल जिला है, इसी को बोला जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये है रफ़ीक ज़कारिया, ऑप्शन नंबर बी। रफ़ीक ज़कारिया का पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, इनमें से किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये मिला था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर सी, जब वो हजारीबाग जेल से भागे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942। कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था मुंबई के, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। इसका आह्वान कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? ये खोज था विजयनगर साम्राज्य का, और ये जो एकता प्रणाली था दिल्ली सल्तनत के समय, जो एकता प्रणाली था उसी का लगभग कॉपी था अमर नायक प्रणाली। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो भारत का जो सूफियों का आगमन हुआ था ये लगभग 10 शताब्दी में हुआ था, लेकिन पीक टाइम पे कब था? 1200 ईस्वी में, 1200 शताब्दी में। अलवर संत किसके उपासक थे? एक है अलवर, एक है नयनार। तो अलवर थे विष्णु के और नयनार किसके थे? ये थे शिव के। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किया था? ये किए थे टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का स्थापना हुआ था? तो अखिल भारतीय संघ का स्थापना हुआ था 1935 के अधिनियम में, पीछे की क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। किस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन था? तो किस मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से जो वार्तालाप किया था ये किया था जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
ये आया कब था, किस मिशन, क्रिप्स मिशन आया था 22 मार्च 1942 को। साइमन कमीशन कब आया था, ये आया था 3 फरवरी 1928 को। बना कब था, 1927 में। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो ये जनक कहा जाता है राजा राम मोहन का। इनका 2 पत्रिका था, इनका नाम क्या था, मिरातुल अखबार और एक था नाम संवाद कौमुदी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है। कॉमनवेल्थ के जो लेखक है वो एनी बेसेंट है। उसके बाद अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास का। तो एक का हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो हैदराबाद किया था 1798 में। उसके बाद मैसूर किया था 1799 में। तंजौर भी 1799 में किया था, लेकिन पहले मैसूर ने किया था। तो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। आंग्ल नेपाल युद्ध, इंडो नेपाल युद्ध जो कि चला था 1814 से 16 में, किस संधि के तहत समाप्त हुआ, ये हुआ था सुगौली की संधि। और सुगौली कहाँ पे है, बिहार में है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, ये जाता है डलहौजी को। और डलहौजी को इंडियन रेलवे, इंडियन डाक, ये सभी का श्रेय किसको जाता है, डलहौजी को ही जाता है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये है अफीम के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ये हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह 2 पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अव्यवस्था है। हिंदू और मुस्लिम कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है, यह कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का, ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो ये लेख मिलता है किसका, जहांगीर का, ऑप्शन नंबर 1। ये लिखवाया था किसने, ये लिखवाया था हरिकिशन ने। और इस पर अगर देखेंगे तो समुद्रगुप्त के अलावा 2-3 और लोगों का जानकारी मिलता है इस पर। एक तो मिलता है अशोक का, एक मिलता है जहांगीर का और एक मिलता है बीरबल का। निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू कर कालानुक्रम में सजाना है। तो गुरु गोविंद सिंह का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1708 ईस्वी में। कंपनी का जो उत्तर सरकार पर कब्जा हुआ था वो कब हुआ था, 1765 में। 1765 से 66 के बीच में। उसके बाद अगर मीर कासिम का प्लान हुआ था 1763 में। और अहमद अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था, ये हुआ था, पहला आक्रमण हुआ था 1948 में। तो इस तरह देखेंगे तो पहला हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4, फिर 3 और 2, 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सेवी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो जो सेवी का स्थापना हुआ था ये हुआ था 1988 में 12 अप्रैल को। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। तो इसका 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से हुआ था, ये हुआ था 1936 से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है, तो ऋण जो है सरकार द्वारा लिया गया ऋण ये शामिल नहीं होता है। बाकी विदेशों से प्राप्त सहायता, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर सभी राजस्व में शामिल होता है। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल जिसका नाम क्या है, ई नाम है, इसका टैगलाइन क्या है, इसका टैगलाइन है इसका टैगलाइन है उत्तम फसल और उत्तम इनाम। ये जो चालू किया गया था, ये चालू किया गया था एक राष्ट्र और एक व्यापार के तहत पे 14 अप्रैल 2016 को, ई नाम टैग। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
विभिन्न प्रांतों और विधानसभाओं का द्वारा चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। मौलिक अधिकारों का हनन करने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाला रिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस नगर निगम का कायाकल्प वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलने के बाद हुआ था? तो ये हुआ था सूरत का, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? ये किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? ये किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। बाकी डायलिसिस से, इलेक्ट्रोडायलिसिस से या फिर अतिसूक्ष्म छनन से भी हो सकता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हार्पिटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होता है? जल का होता है। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो यह है फफूंद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 40 से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? तो वर्तिका या वर्तिकाग्र से केसर को प्राप्त करते हैं हम लोग। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? डॉपलर के प्रभाव द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? 7 से 8% होता है। प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा होता है हेनरी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल का प्रयोग करते हैं? उसका नाम है पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, तो ये तत्व कैसा होगा? ये धातु होगा। 2 प्रॉपर्टी होता है, एक होता है डक्टिलिटी, एक होता है मेलेबिलिटी, आघातवर्धनीय और तन्यता। तो डक्टिलिटी में इसको पीटकर या फिर लंबा करके इसको तार बना सकते हैं, पतला तार। और मेलेबिलिटी में क्या होता है? पीट करके इसको सीट बना सकते हैं। तो ये धातु का गुण है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगे गति करती है, तरंग की दिशा के अनुदिश में करता है, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, ऑप्शन नंबर ए। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं कितना? ट्रांजिस्टर होता है 2 और छोर होता है 3, ऑप्शन नंबर डी। उत्प्लावनता यानी कि फोर्स ऑफ बायोन्सी किस पर निर्भर करता है? ये भी निर्भर करता है विस्थापित किया हुआ द्रव के द्रव्यमान पर। स्मरणीय तथ्य में लैंडलॉक कंट्री के बारे में है कि एशिया में जो प्रमुख स्थलरुद्ध कंट्रीज है लैंडलॉक्ड, वो है आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस। ये 12 कंट्री एशिया में लैंडलॉक कंट्री है। इसमें उज्बेकिस्तान जो है डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। यूरोप के प्रमुख जो लैंडलॉक कंट्री है वो है अंडोरा, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, मैसेडोनिया, लिechtenstein, चेक रिपब्लिक, हंगरी, सैन मेरिनो, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया और कोसोवो। तो लिechtenstein को देख लेंगे तो ये है डबल लैंडलॉक कंट्री। डबल लैंडलॉक कंट्री कैसा होता है? तो जो डबल लैंडलॉक कंट्री होता है वो ऐसा कंट्री से घिरा होता है जो खुद एक लैंडलॉक कंट्री है। तो इस तरह दुनिया में अगर देखेंगे डबल लैंडलॉक कंट्री का अगर एग्जांपल तो उसमें है उज्बेकिस्तान और लिechtenstein, यही 2 ऐसा कंट्री है जो डबल लैंडलॉक्ड है। उसके बाद अगर देखेंगे अफ्रीका में लैंडलॉक कंट्री तो ये है माली, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सूडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा और जिम्बाब्वे। दक्षिण अफ्रीका में 2 हैं, बोलिविया और पराग्वे। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे 99 नंबर सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।